और नेक दिल इंसान लड़का है और बचपन से मेरा साथी। वह आज गिरिराज सिंह भी है तो आज सुधाकर सिंह भी है, वह आज ललन यादव है तो वह आज सुरेंद्र मेहता भी है। हर एक जाति से का वह एक गाँव संतोष राय और ईमानदारी का प्रतीक है। ज्वलंत मुद्दों को उठाने का उसका हक है। संतोष राय को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जब बॉर्डर पे हमला हुआ, जब हमारे सेना शहीद हुए, सभी लोग दुखी थे और सभी लोग अंतरात्मा से दुखी थे। दुखी होना भी चाहिए, लेकिन वही बॉर्डर पर से जब लौट के हमारे सैनिक घर आते, जो रिटायर हो जाते, एक्स आर्मी जो होते, उनके साथ समाज में जब दुर्व्यवहार होता तब उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, जो कि सरासर गलत है। जब वो ड्यूटी पर है और हमारा संवेदना उनके साथ है, जब वो रिटायर होकर आए तब भी संवेदना साथ होना चाहिए। आज हमारे संतोष राय जो सदामपुर के हैं, एक्स आर्मी हैं और पत्रकार भी हैं, उन्होंने सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया और बदला में उनको SC/ST का 3 मुकदमा एक ही आवेदक के द्वारा करवाया गया और बलिया थाना कोऑपरेट कर दिए परबत्ता थाना को अरेस्टिंग करने में। और अरेस्ट करने का हम लोग विरोध भी उस दिन नहीं किए थे, इससे पहले भी, क्योंकि अरेस्ट करके ये लोग थाना नहीं ले जाते। पिछले बार भी अरेस्ट करके परबत्ता थाना ये विधायक संजीव के घर पर ले गया था। उसके बाद जब परबत्ता थाना में उनको बंद करते हैं तो वहाँ का पदाधिकारी नहीं मारते, विधायक का चमचा बेलचा खुद थाना पर आकर उन पर हाथ चलाते हैं। और इस चीज़ का जब जानकारी हम लोग स्थानीय पदाधिकारी को देते हैं बलिया में कि अगर अरेस्ट करवाते हैं तो कोर्ट पे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं, तो कहते हैं कि मेरा जिम्मेदारी है सिर्फ यहाँ से अरेस्ट करवा के देने का। वहाँ वो क्या करते हैं उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। तो हम लोग आज इसीलिए पुतला जलाए हैं कि मान लीजिए किन्हीं को मरने के बाद अगर मोमबत्ती का जुलूस निकालना पड़े, उससे बढ़िया है कि हम पहले ही इनकलाब कर दें। और जैसा हालात उनके साथ किया गया, उनकी पत्नी का पैर काट दिया गया, उनके परिवार बच्चे को धमकाया जाता है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता हमको मालूम है, अब उसका नंबर है। उनके बाद बजाबता फ़ोन करके कहता है संतोष राय तुम जहाँ मिलोगे वहाँ तुमको उड़ा देंगे। हम विधायक का भाई बोल रहे हैं, विधायक का शुभचिंतक बोल रहे हैं। और उसके बाद स्थानीय पदाधिकारी को ऑडियो वीडियो देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। और उसी में अगर मान लीजिए 1000 गाली परबत्ता से दे और एक गाली इधर से संतोष राय दे दे तो तुरंत मुकदमा हो जाता है। गाली देने वाला कौन है उससे कोई मतलब, लेकिन केस SC/ST का होता है ताकि इनको सज़ा ज़्यादा मिले। इसी के चलते हम लोग आज प्रशासन के खिलाफ पुतला दहन किए हैं और यहाँ से लड़ाई का शुरुआत हुआ। अगर स्थानीय पदाधिकारी दूध का दूध पानी का पानी नहीं करेंगे तो उनके थाना में ताला मारेंगे, चाहे बदले में हम लोग के ऊपर भी मुकदमा करना पड़े तो करे। स्थानीय पदाधिकारी और जिला के पुलिस कप्तान से हम निवेदन करते हैं कि एक्स आर्मी के ऊपर जो शब्द लगाए हैं कि हम एक अपराधी के घर पे छापा मारे हैं, उस चिट्ठी को खारिज करें जिसमें उन्होंने अपराधी कहते हुए जताया कि संतोष राय एक अपराधी है। तो SP साहब आप जान लीजिए संतोष राय एक्स आर्मी है और पत्रकार भी हैं, इसलिए आप उनके ऊपर अपराधी शब्द का जो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस चिट्ठी का भी वो खंडन करें और इस चिट्ठी को रद्द करें। उसके बाद स्थानीय पदाधिकारी बलिया थाना पदाधिकारी को निलंबित करें और विलम्ब, नहीं तो इसके आगे हम लोग और आंदोलन करेंगे। और अरेस्टिंग के लिए तत्काल हम जिला पुलिस कप्तान से मांग करते हैं कि गिरफ्तारी को भी रोक दिया जाए। ये नारे लग रहे थे बलिया पुलिस मुर्दाबाद और ऊपर से SP मनीष कुमार का पुतला दहन, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब पुतला दहन का ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम लोगों को मजबूरन जो है उनका पुतला जलाना पड़ता है। शायद यह हमारे SP साहब को यह जानकारी होनी चाहिए कि यह मामला आज से नहीं चल रहा, ये मामला कई सालों से चल रहा है और वो हर चीज़ को देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और जो कार्रवाइयाँ होती है वो उनके नज़र में हो रही है। ये 2 जिला का मामला है और एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन आती है और किसी गांव में जाकर ये तांडव मचा के वापस त्रिपुरा चली जाती है और वो कहते हैं कि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या संतोष राय के ऊपर धारा 307 या 302 या किसी भी आपराधिक ऐसा कोई मामला दर्ज हुआ है या फिर साबित हो पाई है? अगर साबित नहीं हुई है तो SP साहब के द्वारा जो अपराधी शब्द लगाया गया ये किस आधार से लगाया गया? प्रशासन कहती है कि FIR हो गया तो आप अपराधी हो गए। सामाजिक कार्यकर्ता अगर अपनी आवाज़ को नहीं उठाएं, अपनी बातों को अगर नहीं रखें, अपना हक के लिए नहीं लड़ें तो भाई क्या करेंगे? बदले में आप FIR देते हो और अपराधी घोषित कर देते हो। आज का जो यह मामला है, मैं मानता हूं कि ठीक है आप संतोष राय जी को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, लेकिन वो पब्लिक आपका क्या बिगाड़ी थी, वो आदमी क्या बिगाड़ा था, वो समाज आपका क्या बिगाड़ा था?
जिसके घर में श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा था और आपने उसके घर पर जाकर पूरे का पूरे श्राद्ध कर्म का भोज को बर्बाद कर दिया। लाखों रुपए का क्षति हुई है उस परिवार का, उसका मुआवजा कौन देगा? क्या बलिया थाना अपराधी नहीं है? जो किसी के श्राद्ध चल रहा था, पूरे समाज के बीच में जाकर वहां पर एक ड्रामा क्रिएट किया और उसका सारा खाना बर्बाद हुआ, समाज के लोग वहां खाना नहीं खाए, वो जो खाना बर्बाद हुआ, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या बलिया थाना अपराधी नहीं है? तो उस घर में जाकर तांडव खड़ा किए और एसपी साहब कहते हैं कि हम गिरफ्तार करने के लिए गए थे। आप उसके घर पर जाते, जैसे हर बार उनके घर पर आप गए, गिरफ्तार करके आप बेगूसराय नहीं पूछताछ करते हैं, आप खगड़िया भेजते हैं। वहाँ पर क्या करती है प्रशासन? कभी आपने ये सूद बूद लिया है कि प्रशासन जिस हालात में उठाकर यहाँ से ले जाती है, क्या उस हालात में फिर से संतोष राय को यहाँ पर मिलता है? उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो वहाँ के जो पूंजीपति वर्ग, बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिसमें लाइनर को पकड़ने की बात बलिया पुलिस दावा करती है, लेकिन मुख्य अपराधी तक पहुँच ही नहीं पाती। सर कहाँ से पहुँचेगी जब प्रशासन ही अपराधी को संरक्षण देती है? नहीं, जब लाइनर पकड़ लेती है तो 1 साल से ज्यादा का समय हो गया पीएनपी ज्वेलर्स के लाइनर को पकड़े हुए, सर लेकिन उस अपराधी तक क्यों नहीं बलिया पुलिस पहुंच पाई अभी तक? क्या फर्जी तरीके से लाइनर को पकड़ लिया गया है? कोई निर्दोष को जेल में बंद करके रखा गया है? सर बीते कई अपराध आप पलट कर देख लीजिए। बलिया थाना अगर अपराधी का संरक्षण देना बंद कर दे तो ये मैं आपको यह चैलेंज के साथ कहता हूं कि अपराध कंट्रोल हो जाएगा। क्या याद नहीं है कोरोना काल का समय, जब प्रशासन का ये सायरन सुनता था तो पूरे गांव शांत हो जाता था, और आपसे एक अपराधी शांत नहीं हो रहा है? किसको बुर्बक बना रहे हैं आप? खुलेआम देह व्यापार का धंधा चलता है और एसपी साहब कहते हैं एसपी देह व्यापार चलता ही नहीं है। इस घटना को लेकर के आप लोग इतना आंदोलित हो रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, तो पुलिस अनुसंधान में तो वो घटना हुई ही नहीं है, गलत पाया गया। ये चीज आप वीडियो में बजावता देखिए ना सर, उस समाज में जाकर पूछिए, उस परिवार से जाकर पूछिए जिसके समाज में, जिसके घर पर आप जाकर ड्रामा क्रिएट किए, उनका लाखों का खाना बर्बाद हुआ, उसका कौन हिसाब देगा? जरा इनसे भी आप ये तो आप देखिए, जब तक आप लोग आईना होते हैं, जब तक आप सच नहीं दिखाएंगे, एसपी साहब अपने लाइन रोड से आए, जांच करके चले गए, उनको जो बोले वो समझ गए। कम से कम आप लोग आईना हैं, आप उस समाज में जाकर देखिए वहाँ पर क्या परिस्थिति बनी है, उस समाज को जाकर बोलिए और वहाँ का जो आपको विजुअल सामने आता है आप उस चीज को एसपी साहब को दिखाइए। पिछले 1 सप्ताह में बलिया अनुमंडल के क्षेत्र में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत कई हत्याएं हो गई, लोगों के घरों पे चढ़ करके सैकड़ों राउंड गोली फायर की गई और सरेआम घरों से खींच करके ले जाया गया। 50 घंटे 52 घंटे से अधिक समय व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। सैया भाई कोतवाल तो फिर काहे का डर? सर अपराधी को मालूम किसी भी मामले में पुलिस शून्य पर क्यों आउट हो रही है? क्यों नहीं आउट होगी सर? सबसे बड़ा धन का मामला है। अगर अपराधी अपराध नहीं करेंगे तो उनको धन कहाँ से आएगा? अगर मैं एक ही जवाब इसका देता हूं कि जिस दिन बलिया थाना हो या फिर किसी भी थाना हो, प्रशासन अपराधी का संरक्षण देना बंद कर देगी, मामला कुछ नहीं होगा। हमारा समाज, हमारा या बलिया और पूरे विधानसभा अच्छे से चलेगी। सभी सारे चैनल वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। संतोष राय एक सामाजिक कार्यकर्ता है और नेक दिल इंसान लड़का है और बचपन से मेरा साथी है। वह आज गिरिराज सिंह भी है तो आज सुधाकर सिंह भी है, वह आज ललन यादव है तो वह आज सुरेंद्र मेहता भी है। हर एक जाति से का वह एक गांव संतोष राय और ईमानदारी का प्रतीक है। ज्वलंत मुद्दों को उठाने का उसका हक है, लेकिन बलिया प्रशासन ज्वलंत मुद्दों, ईमानदार छवि वालों को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको तो चाहिए रुपया। संतोष राय रुपया तो दे नहीं सकता। बेचारा एक सैनिक से रिटायर होकर के आया, घर पर अपना रोजगार भी नहीं है, आराम से खा रहा है, लेकिन उसको खाने पर भी लड़ाई कर रहे हैं। वो देश की सेवा करके आया, फिर पत्रकारिता में जुड़ गए, ईमानदारी से पत्रकारिता करने लगे। प्रशासन उसका तो खिलाफ कर रही है, क्योंकि वह ईमानदारी का प्रतीक है। वह 1 रुपया किसी का लेने का हक नहीं जानता है, अपने जेब से वह कहीं भी जाता है तो खर्च करता है, लेकिन आज के डेट में उसके लिए कोई नहीं है। मैं आम जन से अपील करना चाहता हूँ, संतोष राय एक ईमानदार व्यक्ति के साथ आप लोग खड़ा होइए, नहीं तो आज संतोष राय नहीं, हजारों संतोष राय बलिया अनुमंडल में मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन सारे पदाधिकारी से आप जाकर कहिए, संतोष राय एक पैदा किए, हजारों मत पैदा किए, नहीं तो बलिया अनुमंडल में आग लग जाएगी।
आए दिन तो आप लोग वीडियो देखते ही हैं कि थाना के दरोगा साहब कहते हैं कि हाँ खनन के पैसा नहीं लेंगे चलेगा, तो अपराधी जितना तो उसका संरक्षण तो अब थाने वाले दे रहे हैं। खनन नहीं हो रहा है, बहुत सा खनन हो रहा है, जितना दारू बिक रहा है पहले से ज़्यादा भी दारू बिक रहा है। ये सब थाना के मैनेजमेंट से हो रहा है और अपराधी आपके साथ बहुत संतोष राय को अपराधी बताया गया। अपराधी वही कह रहे हैं, टॉप 10 के लिस्ट में जो जिसका नाम है वो प्रभारी के साथ कुर्सी पे पैर चढ़ा के बैठता, वो अपराधी नहीं है। एक आम पत्रकार पूर्व सैनिक के ऊपर अपराधी का सब लगाते हैं। क्या पुलिसकर्मी पे केस नहीं होता है तो वो उसमें आप भी अपराधी लगा दीजिए। बेगूसराय में भी बहुत ऐसे थाने के दरोगे हैं जिससे केस दर्ज हो गए, उस पर आप अपराधी लगा दीजिए अगर इतने शौक फुलगुल मचे हुए अपराधी लगाने का। तो जो देश की सेवा करके आए उनके ऊपर अपराधी का पब्लिक को ये लगाया जा रहा है। अपराधी संबोधित करते हैं और इनके जो चमचे बेलचे पदाधिकारी है उनको ये समाज सेवी बताते हैं। बस इतना ही है एसपी साहब का, ये सब मिली भगत है। से 2 दिन पहले संडे की रात को हमारे गांव नारायणपुर में सामाजिक शांति भोज का आयोजन था, जिसमें अचानक बलिया थाना पुलिस आ गई और इसको पकड़ने के लिए तो हमारे ग्रामीण पत्रकार साहब पूर्व सैनिक संतोष राय जी को बार एक ही आदमी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा किया जा रहा है और मुकदमा भी है तो उस व्यक्ति को विरुद्ध वारंट होना चाहिए था। जो बलिया थाना पड़ेमारी के पास में कोई भी वारंट नहीं था। अगर संतोष राय जी पर केस था तो भी आपको किसी सामाजिक भोज में दूसरे के दरवाजे पे इस तरह जाना निंदनीय है। और मैं जिले के कप्तान महोदय से, बिहार के डीजीपी महोदय से एक बार फिर प्रणाम करती हूँ और सांसद महोदय से आप भी सुन लीजिए कि इस घटना में अविलंब देर न करते हुए संज्ञान लें, कि निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाएं। तो राय जी ने हमारे जैसे कई बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का प्रयास किया और यह लड़का ऋषु भैया जो बीटेक के विद्यार्थी हैं उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। हम लोग कई बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा देते हैं।